मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए एक और संग मील उबूर। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जाँच थी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की दबंग कार्रवाई। 3 ऑपरेशन में 5 खारजी दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाइयों में 2 खारजी दहशतगर्द पकड़े भी गए हैं। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सफ़ीर डॉक्टर इरफान की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में अजीम कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। भारत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की साजिश कर रहा है। भारत पहलगाम वाक़े में कोई भी सबूत देने में नाकाम रहा है। सफ़ीर डॉक्टर इरफान ने कहा कि तुर्किया पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी है। पुलवामा के बाद पहलगाम ड्रामा। हुक्मरान जमात BJP और अपोजिशन कांग्रेस गुत्थम गुत्था। कांग्रेस रहनुमा ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत भी मांग लिया। सरदार चरणजीत ने कहा है कि आज तक बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक्स का सबूत नहीं दिया गया। क्या हमारे मुल्क में बम गिरे तो पता नहीं चलेगा? BJP के तर्जुमान ने कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त पार्टी करार दे दिया। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और भारत से भी जिम्मेदारी की तवक्को रखता है। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम फौरी तौर पर पाकिस्तान पर आयद किया। भारत ने इन वाक़यात को अंदरूनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। भारत अगर मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहता है तो हम यहाँ मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की ब्रीफिंग। कहा कि मौजूदा सूरत हाल भारतीय इक़दामात का नतीजा है। मकबूजा कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। भारतीय हुकूमत और मीडिया पर इस वक्त जंगी जुनून सवार है। भारत जम्मू कश्मीर में अपनी इंतजामी कोताहियों को दूर करने के बजाय सरहदों से बाहर क्यों देख रहा है? अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमेरिकी TV को इंटरव्यू। कहा कि भारत को पहलगाम हमले की गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात की पेशकश की गई है। हम खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हम एक पुरअमन पड़ोस चाहते हैं और हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने फेक इनकाउंटर का मज़मूम मंसूबा बना लिया। भारत में जबर और गैर कानूनी जेर हिरासत पाकिस्तानियों को इस्तेमाल किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में फेक इनकाउंटर्स किए जाएंगे। मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। भारतीय मीडिया रवायती तरीके से पाकिस्तान से आए दहशतगर्द जाहिर करेगा। कई पाकिस्तानी शहरी जबर और गैर कानूनी भारतीय एजेंसीज की हिरासत में हैं। मकसद पाकिस्तान के खिलाफ जारिहत करने की एक और मनगढ़ंत कहानी बनाना है। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को शिमला मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर देना चाहिए। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारत 2 तरफ़ा और कसीरुल जहती मुआहदे मुअत्तल कर चुका है। भारत आज़ाद कश्मीर में जाफर एक्सप्रेस की तरह का हमला कर सकता है। मकबूजा कश्मीर में जंगल का कानून है और इसराइली फोर्सेज वहाँ पहुँच चुकी हैं। भारतीय हुकूमत किसी को भी रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय आबी जारिहात, इल्ज़ाम तराशी और मज़मूम मकासद को खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर पैगाम। मीडिया वर्कर्स को खिराज तहसीन। कहा कि फ़ेक न्यूज़ के खात्मे के लिए मीडिया के साथ मिलकर क़वानीन तैयार किए। आइंदा भी मुशावरत से इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। सदर ममलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान में एक आज़ाद और ज़िम्मेदार प्रेस के फ़रोग़ के अज़म का अदा करते हैं। गज़ा और फ़लस्तीन में दौरान रिपोर्टिंग जाने गंवाने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। सहाफ़ियों को महफूज और साजगार माहौल फराहम करने के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नेशनल पुलिस ब्यूरो आमाद, एक्शन प्लान तलब कर लिया गया। नेशनल पुलिस ब्यूरो को भरपूर तरीके से फाल करना होगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि नेशनल पुलिस ब्यूरो का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। नेशनल पुलिस ब्यूरो पर माजी में तवज्जो नहीं दी गई, मकासद को नए सिरे से वज़ा करना होगा। और पाकिस्तान और ट्रम्प फैमिली का क्रिप्टो इत्तेहाद, आलमी सतह पर बड़ी पेशरफ। पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बड़ी शराकतदारी कायम कर ली। कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का अहम मुआहदा। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द ने वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकात की। पाकिस्तान में ब्लॉकचेन, स्टेबल कॉइन्स, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को फ़रोग देने का फैसला कर लिया गया। ट्रम्प फैमिली के अफराद, एरिक ट्रम्प और दीगर का प्रोजेक्ट में नुमाया किरदार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।